हेलो एंड आंध्र नमस्कारम। मैं आदित्य कृष्णात्रे एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ जाए। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे है तो जगह भी एकदम टॉप क्लास होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं आ पहुंचा हूँ हिंदुस्तान के एकदम टॉप पे, लेह लद्दाख। जी हाँ, लेह लद्दाख से मैं आदित्य कृष्णात्रे आप लोगों के सामने। वेलकम टू लेह लद्दाख। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ, पूरे 3 साल 7 महीने और 15 दिन के बाद। आज मैं आप लोगों को लेह लद्दाख के कुछ वो पहलू बताऊंगा जो शायद आप लोगों को ना पता हो। शुरुआत करते हैं लेह लद्दाख के एल्टीट्यूड से। लोगों को इसके एल्टीट्यूड को लेकर एक मिसकंसेप्शन है कि ये इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड है। नहीं, ये इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड नहीं है। इनफैक्ट ये टॉप 10 में भी नहीं है। हाँ, ये एल्टीट्यूड बहुत हाई है बट ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड नहीं है। लेह लद्दाख का एल्टीट्यूड है 3524 मीटर्स। फीट में इसको बताया जाए तो 11,562 फीट अबव सी लेवल। ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसको 2019 अगस्त में बनाया गया। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर का एक पार्ट हुआ करता था। लेह लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं लद्दाखी, बाल्टी, हिंदी एंड इंग्लिश। लेह लद्दाख एक एडवेंचरस डेस्टिनेशन है। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल टूरिस्ट्स के लिए भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव और पॉपुलर डेस्टिनेशन है। अपार्ट फ्रॉम यहाँ का फैंटास्टिक साइट सीइंग ऑप्शंस, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, इसलिए यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट्स आते हैं। यहाँ का कल्चर और लाइफस्टाइल इज़ वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ इतने सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। अब बात करते हैं इसकी छोटी सी हिस्ट्री और छोटी सी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बात करें तो लद्दाख इज सराउंडेड बाय तिब्बत इन द ईस्ट, कश्मीर इन द वेस्ट, पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना नॉर्थ में और लाहौल और स्पीति वैली साउथ में। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो लद्दाख फेमस है अपने बुद्धिस्ट कल्चर की वजह से, लेकिन शुरुआत यहाँ बुद्धिस्ट कल्चर से नहीं हुई थी। 7th सेंचुरी में जब बुद्धिस्ट तिब्बत से वेस्ट की तरफ आना शुरू हुए तब उन्होंने लेह लद्दाख में अपना गढ़ बना लिया। तब से यहाँ बुद्धिस्ट कल्चर स्टेब्लिश होना शुरू हुआ। ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री हो गई, छोटी सी ज्योग्राफी हमने इसे बता दी। अब शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ देखने के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो चलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं खरदुंगला टॉप और शे थिक्से मोनेस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं खारदुंगला टॉप। खारदुंगला टॉप जाते हुए रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस पड़े जो हमने देखे। रास्ते में बहुत सारे बाइकर्स भी हमें दिखे जो बहुत दूर दूर से आए हुए थे। यहाँ पर आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ भी मिलेंगे और साथ में एक इंडियन आर्मी का छोटा सा बेस भी मिलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा देर रुकने भी नहीं दिया जाएगा। खारदुंगला विच इज़ 39 किलोमीटर्स फ्रॉम लेह सिटी। खारदुंगला जाते हुए या लेह लद्दाख में जितने भी रोड्स, जितने भी हाईवे से आप लोग गुजरेंगे वो सब BRO ने कंस्ट्रक्ट किए हैं। BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। खारदुंगला टॉप के अब एल्टीट्यूड की बात करें तो खारदुंगला लोकेटेड है 5,359 मीटर्स पर, यानी कि 17,582 फीट। खारदुंगला टॉप पर आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है।
इसलिए हम लोग वहाँ से वापसी चले अब। और जाते हुए हमें बहुत सारे बाइकर्स दिखे जो हमें आते हुए भी मिले थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था, जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, वो थी थिक्सी मोनेस्ट्री और हेमिस मोनेस्ट्री। अब दोनों का रास्ता सेम था, तो पहले हमारे रास्ते में पड़ी हेमिस की मोनेस्ट्री। तो अब हम जा रहे हैं हेमिस मोनेस्ट्री की तरफ, जिसके बाद हम जाएंगे थिक्सी मोनेस्ट्री। तो चलिए चलते हैं हेमिस की मोनेस्ट्री। हेमिस मोनेस्ट्री जो कि खारदुंगला से कोई 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाते हुए 2.25 घंटे का करीब आपको वक्त लगेगा। लेह से इसकी दूरी है 45 किलोमीटर्स। ये एक बुद्धिस्ट की एक तिब्बतन मोनेस्ट्री है। आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर म्यूज़ियम भी बने हुए हैं। आप उस म्यूज़ियम में जाकर भी यहाँ की हिस्ट्री को अच्छे से जान सकते हैं। इसके बाद हम निकले थिक्सी मोनेस्ट्री की तरफ, जो कि तकरीबन 16 किलोमीटर है हेमिस मोनेस्ट्री से। तो ये था शे थिक्से मोनेस्ट्री और खारदुंगला टॉप जो आपने देखा। अब इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और हम ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद देखिए। अब हम कहाँ जाने वाले हैं। पैंगोंग सो situated at an elevation of 4,225 meters, which is 13,862 feet above sea level. It is one of the highest altitude lakes in the world. पैंगोंग सो लेह से कोई 225 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको वाई चंगला पास से होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ तक का कोई 4 घंटे का सफ़र आपको लेह से तय करना पड़ेगा। पैंगोंग सो का एक 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिस पर चाइना से आज भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पैंगोंग सो और वही चंगला पास। उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा। अब ये जर्नी और आगे बढ़ेगी और अब इस ट्रिप का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे है, तो वहाँ कैसे मिस कर सकते हैं। लद्दाख जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, लेह और कारगिल, जो कि हमारा अगला स्टॉप है। कारगिल एक सिटी है जो कि एक छोटे से कस्बे जैसा लगता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो मुहर्रम की तैयारी चल रही थी, इसलिए काले झंडे और काले कपड़ों में लोग हमें यहाँ दिखे। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन था कारगिल द्रास वॉर मेमोरियल। कारगिल का वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में, जो कि कारगिल से कोई 40 किलोमीटर दूर है। द्रास का वॉर मेमोरियल हमारे सभी जवानों, हमारे सभी सैनिकों को एक ट्रिब्यूट है, जो कि 1999 के कारगिल वॉर में शहीद हो गए थे। कारगिल का वॉर मेमोरियल उन सभी 527 सैनिकों को एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने 1999 के वॉर में अपनी जान दे दी थी। इन 527 जवानों में मेजर मनोज पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा भी शामिल थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको आप शेर शाह के नाम से भी जानते हैं। तो आप जब भी लेह या लद्दाख आएँ तो इस वॉर मेमोरियल में ज़रूर आए। कारगिल में ही मौजूद है LOC की पहाड़ियाँ भी। अगर आपको LOC की पहाड़ियाँ या POK या पाकिस्तान की पोस्ट देखनी है तो वहाँ से मात्र 15 मिनट की दूरी पर वो एक पॉइंट मौजूद है, जहाँ से आपको दूरबीन से POK और पाकिस्तान की पोस्ट दिखाई जाएंगी। एक सुरु नदी है, एक दरिया, जिसके उस पार पाकिस्तान है और इस पार हिंदुस्तान। अब हम चलेंगे यहाँ से वापस लेह की तरफ। अब कुछ पॉइंट्स लेह जाते हुए रास्ते में पड़ेंगे। ले जाते हुए रास्ते में सबसे पहला पॉइंट पड़ेगा मून लैंड। ये मून लैंड है। इसको मून लैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका सरफेस मून यानी कि चांद जैसा है। तो आप जाते हुए यहाँ रुकें और अपनी फोटोज भी कराएं। मूनलैंड के बाद अब अगला पॉइंट जो कि फिर से हमारे रास्ते में पड़ने वाला है वो है संगम पॉइंट। संगम पॉइंट जो नाम से ही पता लगता है, ये एक संगम है 2 नदियों का। संगम लोकेटेड इन निम्मू ऑन लेह श्रीनगर हाईवे। संगम पर 2 नदी यानी इंडस, जिसे सिंधु भी कहा जाता है, और ज़ंस्कर, आपस में ये दोनों नदियाँ मिलती है। आप यहाँ आएंगे तो आपको ये जगह बहुत खूबसूरत लगेगी। यहाँ पर आप आएँ और आकर देखें 2 डिफरेंट कलर्स
कैसे आपस में मिल रहे हैं और वो दोनों नदियाँ आपको अलग अलग दिखेंगी। यहाँ आकर अब कुछ वक्त गुजारे और अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है एक और पॉइंट, जो कि है मैग्नेटिक हिल। जी हाँ, ये भी बहुत फेमस है। संगम पॉइंट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और लेह से इसका डिस्टेंस है 35 किलोमीटर्स। इस पॉइंट का नाम मैग्नेटिक हिल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय ताकत कुछ ज़्यादा है। आप यहाँ जाएंगे तो देख पाएंगे किस तरह से यहाँ कार्स या कोई पानी की बोतल किस तरह से पहाड़ी पर नीचे की बजाय ऊपर की तरफ जाती है। तो आप यहाँ ज़रूर जाएं। तो ये था हमारा छोटा सा टूर लेह लद्दाख का। हमने आप लोगों को बहुत सारी जगह दिखाई, खरदुंगला पास से वाईचंगला पास तक, थिक्सी मोनेस्ट्री से पैंगोंग सो तक, कारगिल वॉर मेमोरियल भी हमने आपको दिखाया। तो अब जब भी यहाँ आए ये सारी जगह आए और घूमें और हम लोगों को बताएं आप लोगों को ये कैसा लगा। अब चलते हैं हम क्लाइमैक्स की तरफ। अब जाने से पहले एक छोटा सा सजेशन। 19 अगस्त 2021 को हमारे थिएटर्स, सिनेमा हॉल फिर से खुल गए हैं और सबसे पहली मूवी जो रिलीज हुई है वो है अक्षय कुमार की बेल बॉटम। तो जाइए अपनी फैमिली के साथ ये मूवी का मजा लीजिए और हाँ, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए और अपने नजदीकी सिनेमा घरों में ये मूवी देखें। थैंक यू एंड स्टे हेल्थी।